हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के पहले क्लास में। क्योंकि आज पहला क्लास है, जब ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं कि सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के बारे में जानेंगे कि सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ई रिक्शा की बॉडी है, चेसी है, विद चेसी सारी पूरी बॉडी है। आज जो हम सिमुलेशन करेंगे वो इसी मॉडल पे करेंगे। सॉलिडवर्क्स के अंदर सिमुलेशन कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक सिमुलेशन है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, या आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस जो स्ट्रक्चर पे करी जाती हो। इसके अंदर मेजरली हम चैनल्स और सेक्शंस वगैरह से बने हुए डिज़ाइन को एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। सिमुलेशन की क्लास जो आज होने वाली है, इसमें मेजरली सिमुलेशन के उस पार्ट के बारे में हम देखेंगे जिसके अंदर हम किसी भी डिज़ाइन या किसी भी मॉडल को स्टैटिक कंडीशन में उस पर लोड लगाकर चेक करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर मॉडल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो उस मॉडल में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, उस मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली मटेरियल कितना लोड बेयर कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो कहाँ कहाँ कौन से एरिया में वीक है। तो इस एनालिसिस का मेन मोटिव यही है। सॉलिडवर्क्स के अंदर सिमुलेशन एक मॉड्यूल है। अगर आप ऑफिशियल लाइसेंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको सॉलिडवर्क्स की सिमुलेशन मॉड्यूल ख़रीदनी होती है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ सॉलिडवर्क्स के अंदर प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो सॉलिडवर्क्स हम मेजरली जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो कैड के अंदर करते हैं। विजुअलाइजेशन हमारे काम आता है रेंडरिंग के लिए, और सिमुलेशन जिसकी हम क्लास करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो पहली बात आपके पास सॉलिडवर्क्स का ये सिमुलेशन मॉड्यूल होना ज़रूरी है। सिमुलेशन सॉलिडवर्क्स और भी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर फ्लो सिमुलेशन भी होता है। इसके अंदर HVAC मॉड्यूल के अंदर सिमुलेशन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल के अंदर सिमुलेशन होते हैं। इवन इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये मोल्ड डिज़ाइनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें से हम सिमुलेशन को आज से कवर करेंगे। हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो सीरीज़ होगी है, इसके अंदर सिमुलेशन से रिलेटेड हम सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ तो आप डिज़ाइन बनाओगे अपनी, जिस भी डिज़ाइन पे आपको सिमुलेशन करना है। उसके बाद आपको एड-इन्स में जाके सिमुलेशन को एक्टिव करना है। उसके बाद आपको सिमुलेशन में जाके न्यू स्टडी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू स्टडी पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सॉलिडवर्क्स दिखाता है, जैसे स्टैटिक, फ्रीक्वेंसी, टोपोलॉजी, डिज़ाइन स्टडी, थर्मल, बकलिंग, फटीग, नॉन लीनियर, लीनियर डायनामिक, सब मॉडलिंग, ड्रॉप टेस्ट, प्रेशर वेसल डिज़ाइन। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ऑप्शंस, ये अलग अलग तरह की एनालिसिस है जो हम अलग अलग मटेरियल्स पे कर सकते हैं। आज जो क्लास है वो स्टैटिक पे हम करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे ही आप स्टडी पे स्टैटिक सेलेक्ट करते हो और ओके करते हो, तो सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन क्या करता है, पूरे आपके मॉडल को एक बार रीड करता है। अभी आप देख रहे हो जो प्रोसेस चल रहा है बैक एंड में सॉलिडवर्क्स के, वो आपके मॉडल को सॉलिडवर्क्स रीड कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपने यूज़ किए हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन से इंटरलिंक्ड है सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन, इसीलिए ये आपके सॉलिडवर्क्स में बनाए हुए डिज़ाइन को पूरी तरीके से रीड करता है। इसके अंदर जो भी आपने कमांड लगाए हैं डिज़ाइन करते हुए, उन कमांड्स को रीड करता है। उन कमांड्स के बेसिस पे ये डिटेक्ट करता है कि आपका जो मॉडल है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स कितने हैं,
और आपने एक्सट्रूड बोस वगैरह लगा कर जो बॉडी बनाई है वो कितने है, उसकी थिकनेस क्या है, उसके अगर आपने मटेरियल डिफाइन किया है तो उसकी मटेरियल क्या है, उसके अंदर कितने फीचर्स लगे हैं, कितने फिलेट्स हैं, कितने चैम्फर्स हैं, ये सारी चीज़ें सॉलिड वर्क सिमुलेशन रीड करता है। सॉलिड वर्क में सिमुलेशन करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि ये डिज़ाइन से इंटरलिंक्ड है, तो हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हमारे डिज़ाइन के अंदर हमने कहाँ कहाँ जॉइंट्स दिए हैं, कौन सा जो बॉडी है वो उस अलग से हमने बनाया है, कौन सी बॉडी मर्ज कमांड लगा कर मर्ज किया है हमने, कौन सा सरफेस है, कौन सी शीट मेटल है, कौन सा पार्ट पाइप है, ये सारी चीज़ें सॉलिडवर्क्स खुद ब खुद रीड करता है। और ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद आपको एक लिस्ट डिफाइन करा देता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं बतानी पड़ती क्योंकि सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर रहा है, तो आपका बहुत सारा काम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आपको डिफाइन नहीं करानी पड़ती। इसके कंपैरिजन में अगर हम एनसिस की बात करें तो उसके अंदर क्योंकि हमारा डिज़ाइन अलग होता है, एनालिसिस के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को कि हमारे डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें कैसे बनी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ही आपका स्टडी स्टार्ट होगा, मीन्स कि आपने जैसी स्टडी सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने स्टैटिक सेलेक्ट किया, तो उसके बाद ये डिटेल्स आपके आते हैं, आपकी एक पूरी लिस्ट आएगी। अब आप जैसे देख रहे होगे इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से डिफाइन करी हुई है, तो ये चीज़ें कैसे डिफाइन करते हैं अब हम धीरे धीरे वो देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैटिक 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी स्टडी है, इसको भी आप रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिखाते हैं, इन ऑप्शंस को भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि इन ऑप्शंस का क्या काम है। ठीक है, इसके अंदर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो इनिशियली आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या आपको ऑप्शन ऑन रखना है कि जो सॉल्वर सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक पे हो। ठीक है, नॉर्मली हम सॉफ्ट स्प्रिंग ऑन रखते हैं क्योंकि ये मॉडल को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और हम फ्री बॉडी फोर्सेस को भी कंप्यूट करते हैं, इसलिए इसको भी ऑन रखेंगे। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिसको आपने ऑन रखना है। अब इसका काम क्या है हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि क्या है। फ्लो और थर्मल वाले जो ऑप्शंस है ये हम फ्लो एनालिसिस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं उसमें वहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हो पार्ट आपका जो मॉडल है उसका नाम आएगा या पार्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपके सारे पार्ट्स आएंगे जो भी इसके अंदर आपने लगाए हैं। जैसे इसके अंदर जैसे मैंने एक पार्ट का नाम बैक रेस्ट रखा हुआ है 2, एक बैक रेस्ट 1 है, या जो भी ऑप्शन नाम है, यहाँ पे आपको इन सबको मटेरियल डिफाइन कराना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना मटेरियल के ये एनालिसिस रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनालिसिस रन करने के लिए ही हमें पता होना चाहिए कि हम किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। जब स्ट्रेंथ चेक करना होगा तो हमारे को मटेरियल डिफाइन करना कंपलसरी है, पहला स्टेप ही मटेरियल डिफाइन करने का है। जैसे आप मटेरियल डिफाइन करा दोगे यहाँ पे टिक मार्क का आपको साइन दिख जाएगा, तो इस तरीके से आप हर पार्ट का मटेरियल डिफाइन करा सकते हो, या वन गो में अगर सबका कराना है आपको सिंगल गो में तो आप सबको एक ही बार में मटेरियल अप्लाई फेवरेट मटेरियल टू ऑल भी कर सकते हो, सब पे एक ही मटेरियल लग जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे ट्रीट ऑल सॉलिड बॉडी एज सॉलिड, ट्रीट ऑल वेल्डमेंट एज बीम, तो ये ऑप्शन हम देखेंगे हम इसको यूज़ कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे ये सारी बॉडी हमने अभी सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखा है। कुछ यहाँ पे बीम भी है, बीम तो नहीं है, कुछ यहाँ पे एज ए स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेल्डमेंट का ऑप्शन आता है बीम की तरह यूज़ करेंगे, यहाँ बीम का कोई सीन नहीं है तो इसलिए हमने बीम नहीं सेलेक्ट किया। कोई शीट मेटल पे हमने एनालिसिस अभी नहीं करना तो इसलिए हमने शीट मेटल भी नहीं यूज़ किया है, तो मेजरली हम बॉडी ही कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं तो हम जॉइंट ग्रुप भी डिफाइन कराते हैं। तो जॉइंट ग्रुप के अंदर जब भी हमारे स्ट्रक्चर्स जॉइंट होते हैं जो भी, उन जॉइंट्स को हम डिफाइन कराते हैं। थर्ड आता है हमारा कनेक्शंस, क्योंकि ये एक
तरह की असेंबली है, तो असेंबली के अंदर हमारे को कनेक्शंस डिफाइन कराने होते हैं, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ मैंने अभी मेजरली जितने भी पार्ट्स हैं उनको बॉन्डेड कनेक्शन में रखा है। अगर आप इनको बोल्ट, सपोज आप बोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो या किसी और तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी आते हैं कनेक्शन के। स्प्रिंग कनेक्शन होते हैं, पिन कनेक्शन होते हैं, बोल्ट है, बेयरिंग है, वेल्डेड स्पॉट है, स्पॉट वेल्डिंग होती है तो उस केस में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनेक्शंस डिफाइन कराने के, सो दैट कि आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू कनेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूट हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। फिर हमें फिक्सचर्स डिफाइन कराने होते हैं, क्योंकि पार्ट जो है वो ऐसे आप स्पेस में इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, तो इसमें कुछ फिक्सचर्स हमें डिफाइन कराने होते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने कुछ फिक्सचर जैसे बेयरिंग फिक्सचर डिफाइन कराया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बेयरिंग लगा होता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बेयरिंग डिफाइन कराया है। और फिक्स डिफाइन कराया है, जैसे नीचे का जो पार्ट है वो विथ रॉड विथ जो हैंडल है वो नीचे ज़मीन पे टायर के थ्रू एक स्टेबिलिटी देता है, तो इस वजह से वो एक एजम्पशन लिया है। आपने कोशिश करना है कि पार्ट के अंदर जितने रियलिस्टिक एजम्पशंस आप डिफाइन करा पाओ, क्योंकि उससे आपके रिजल्ट्स पे बहुत अफेक्ट होता है रिजल्ट। अब जैसे यहाँ मैंने हिंज का रिलेशन डिफाइन कराया है, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, हिंज मूवमेंट होती है, क्योंकि यहाँ सॉकर लगा होता है, एक्सेल होता है, तो एक्सेल पे एक हिंज मूवमेंट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे हिंज रिलेशन डिफाइन कराया है मैंने। सारे एजम्पशंस डिफाइन कराने जितने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं एजम्पशंस के बेस पे सॉलिडवर्क्स एनालिसिस में कैलकुलेशंस रन करेगा। एक्सटर्नल लोड आपने डिफाइन कराना है। एक तो मैंने ग्रेविटी डिफाइन कराई है, क्योंकि ग्रेविटी बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर रही होती है किसी भी एनालिसिस के अंदर। और फोर्स डिफाइन कराई है, ये फोर्स एज अ लोड है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि पर आइटम मैंने जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 200 kgf, यानी कितने किलो का वेट है, वो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लोड में विथ यूज़ ऑफ फोर्स मैंने डिफाइन कराया। फोर्स में हमारे को ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू को देना चाहते हो, एसआई यूनिट में, आईपीएस में, मेट्रिक में, तो उसमें आप केजीएफ में दे सकते हो। मेट्रिक में जब जाओगे तो आपके पास केजीएफ का ऑप्शन आ जाता है, तो आप किलोग्राम में ले सकते हो वैल्यू को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे केजीज में वैल्यू लिया। देन हमें मैश करना होता है। मैश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैश कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉडी के बीच में कनेक्शंस डिफाइन कराता है, और लोड को जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैश के थ्रू ही होता है। मैश के बारे में इन डिटेल हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि और क्योंकि मैश अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि हम धीरे धीरे सारे ऑप्शंस को ही देखेंगे कि विथ एग्जांपल करना इजी होता है, इसलिए इस एग्जांपल के साथ जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले दूसरे जो हमारे वीडियो होंगे उसके अंदर हो सकते हैं ये ऑप्शंस बदल जाए, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस का जो मॉडल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शंस क्या यूज़ होंगे वहाँ पे। तो मैश भी उसी पे डिपेंड करता है। तो मैश में बट ये ध्यान देना हमें कि मैश की क्वालिटी जितनी ही फाइन होगी, उतना रिज़ल्ट के कैलकुलेशन में जो टाइम है वो बढ़ जाता है, बट वो रिज़ल्ट उतना ही एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी के उतने ही करीब जाता है। सपोज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो 70% अगर रिज़ल्ट सही दे रहा है, तो आप अगर मैश को और ज़्यादा फाइंड करते हो, और ज़्यादा टाइम लेते हो, और एजम्पशंस को और ज़्यादा एक्यूरेट करते हो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रेप्लिकेट करते हो, तो उतना ही रिज़ल्ट आपका एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। 95%, 98% तक आप एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो इसके अंदर। एक बार मैश आप डिफाइन करा देते हो, उसके बाद आपने सिर्फ रन करना होता है स्टडी को, और आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। आप स्टैटिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी ऑप्शन होता है रन करने का, तो यहाँ से भी कर सकते हो। एक बार आप जैसे ही स्टडी को रन कर दोगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, स्ट्रेस के, डिस्प्लेसमेंट के, स्ट्रेन के। इसके बाद अगर आप कुछ रिजल्ट्स और चाहते हो तो आप रिज़ल्ट पर राइट क्लिक करके आप अलग अलग रिजल्ट्स अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड रिज़ल्ट भी क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रेस प्लॉट जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 जनरेट किए हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्लॉट भी जनरेट किया।
स्ट्रेस प्लॉट को अब एक बार जब रिजल्ट आपके आ जाते हैं तो उसमें आप ये देखोगे कि क्योंकि ये बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, और जिनको भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिन्होंने भी पढ़ा है उन्हें पता होगा कि हम जो ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ और लोड के बेस में के बीच में, तो वो एक उसे हम वॉन मिसेस के थ्रू डिनोट करते हैं। बेसिकली एक साइंटिस्ट है वॉन मिस, उनके नाम पे ही इस का नाम पड़ा है। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हो कि स्ट्रेस के रिजल्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आया है वैल्यू वो है 260 का। वैसे हम इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो वैल्यू है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी मेगा पास्कल में है। इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके पास सॉलिडवर्क्स के अंदर इन सब चीज़ों को चेंज करने के ऑप्शंस हैं। आप चार्ट ऑप्शंस में जाके इसकी सेटिंग में जाके सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, लोड को एक वीडियो के फॉर्म में देख सकते हो कि ये किस तरीके से स्ट्रेंथ जो है इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, एक बार आपका स्ट्रेस आ गया, फिर आप उसमें डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस तो आपको बेसिकली जो है वो इसके अंदर कहाँ कहाँ पे लोड ज़्यादा है, कहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू ज़्यादा है वो डिफाइन कराता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको डिफॉर्मेशन डिफाइन कराता है कि जो डिफॉर्मेशन वो कितने तक हो रहा है, यानी जो शेप डिफॉर्म हो रही है आपके पार्ट की, आपके मटेरियल की, वो कितने की हो रही है, क्या वो अलाउड जितना है उसके अंडर है या उससे ज़्यादा है, ये हम इसके थ्रू यहाँ पे इस रिजल्ट प्लॉट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर हमें जो डिज़ाइन है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पता चलता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में अगर आपको पता हो तो हम बेसिकली ये जो मटेरियल है वो लोड, इस पर्टिकुलर लोड को कितने टाइम तक बेयर कर सकता है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के अंदर हमारे ये ऑप्शंस है। अब इन ऑप्शंस को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे अब आने वाली वीडियोस में कि अलग अलग पार्ट के अंदर हम इन ऑप्शंस को कैसे कैसे लगाते हैं और कैसे इसको सिमुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। इसे हम और अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। जो हमारी मेरी आगे वीडियोस होंगी उसके अंदर हर ऑप्शंस को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।